हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में कोकुलर का एक एग्ज़ाम होता है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन का। इसमें हम पेपर देखेंगे। ये पेपर आया था 2023 में, अगले साल ही आया है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सिर्फ हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और उत्तर लिखा है, ठीक है। आप वीडियो को देख करके आंसर देख सकते हैं। पहला है कि पीलिया संक्रमण रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। दूसरा प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन FAO और संयुक्त राष्ट्र संगठन UN की सबसे बड़ी विशेषता एजेंसी कब स्थापित हुई थी? तो 1945 में। सरकारी स्कूलों में पका हुआ भोजन देने का कार्यक्रम का नाम क्या है? तो मिड डे मील है। अब प्रश्न है कि संतुलित आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार में उपयुक्त सभी आंसर है। वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है क्या? पोषक तत्व। आपके आहार का लगभग 2/3 हिस्सा होना चाहिए, किसका होना चाहिए था? 2/3 अनाज और सब्जियों का। भोजन एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। इसमें से सभी आप वीडियो को देख करके कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? विटामिन और खनिज। कुपोषण के लिए उत्तरदायी क्या होता है? उपयुक्त सभी। पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य तथा कुशलता प्रदान करना। कुपोषण का उपचार संभव है संतुलित आहार द्वारा। खाद्य पदार्थों का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह है जो दुनिया की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, अनाज और बाजरा का। उजाड़ उत्पादन करने वाला खाद्य पदार्थ क्या है? पत्तेदार सब्जियां तथा फल। 16 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए प्रोटीन कितनी आवश्यक होती है? 46 प्रति कैलोरी। और बचपन में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 1200 से 1400। शरीर प्रत्येक प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं? प्रोटीन। और भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है? वो है आयरन की कमी से। प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या है? उपयुक्त सभी हैं। गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या है? ये सभी हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चे में उत्पन्न किशोराकोर के लक्षण के निम्नलिखित क्या हैं? दस्त होना या पेट का उभर भी जाना। पहले 1000 दिन अवधि में महत्वपूर्ण चरण होते हैं गर्भावस्था के। प्रोटीन प्राप्त का सर्वोत्तम साधन क्या है? दलहन है, पत्तेदार सब्जियां भी हो सकती हैं, ये मिलान है। और मोटापे का मुख्य कारण क्या होता है? आर्थिक स्तर। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? एक व्यक्ति त्वरित दैनिक आवश्यकता की ऊर्जा का 70% भाग प्राप्त करता है, किससे? प्रोटीन से। उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या हैं? ये सभी हैं। और ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा ग्लूकोजन के बदल कर शरीर के किस अंग में संग्रहित करती है? यकृत में। उच्च रक्तचाप के रोगी के आहार में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? उपयुक्त में से कोई नहीं। अतिसार के मुख्य लक्षण क्या हैं? ये सभी हैं। उपयुक्त सभी। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टायलिन है। ये तो पता नहीं चला, देख लीजिएगा। कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण क्या हैं? उपयुक्त सभी। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होना था 98.66 फ़ारेनहाइट। प्रश्न है कि मानव अपने आहार में किस तत्व से सर्वाधिक ऊर्जा कैलोरी प्राप्त करता है? तो किससे? वसा से। बुखार के उपचार में प्रयुक्त रूप से ध्यान देना चाहिए था। उपयुक्त सभी। प्रतिरक्षा को बढ़ाने के उपाय क्या हैं? उपयुक्त सभी। शरीर में वसा की अधिकता के प्रभाव क्या हैं? इन सभी हैं वसा के। और दीर्घकालीन अतिसार का उपचार है। उपयुक्त सभी। किन खाद्य पदार्थों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है? वो है साबुत अनाज। कब्ज की स्थिति उत्पन्न होती है? उपयुक्त सभी से। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mmHg। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो वो है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग के लक्षण क्या है? उपयुक्त सभी। ऐसे रोग जो बड़े पैमाने पर फैलने से महामारी के रूप लेते हैं, वो है संक्रमण रोग है। संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2023 को किस वर्ष से घोषित किया था? अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया था। राष्ट्रीय पोषक तत्व किस मिशन चलाया गया था? उपयुक्त सभी। सामान्य व्यक्ति का रक्त शर्करा स्तर कितना होना चाहिए? 80 से 100। मधुमेह के उपचार के उपाय क्या हैं? ये सभी हैं। मोटा अनाज को सामान्यतः कहा जाता है। शरीर में संक्रमण रोग के फैलने के मुख्य कारक कौन से हैं? उपयुक्त दोनों। वायु द्वारा और कीटों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विटामिन B12 का मुख्य घटक है? कोबाल्ट। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम के साथ मजबूत हड्डी में सहयोग करता है? विटामिन D। इसमें से किस खाद्य सामग्री के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि सभी लोग इसे पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं? तो वह है कोलेस्ट्रॉल।
निम्नलिखित में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है? विटामिन ए की। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सी से। विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रजनन शक्ति बढ़ाना। विटामिन ए निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में होता है? तो गाजर में। घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन है। हमारे शरीर में कुल कितने जल पदार्थ में रूप में कोशिकाओं में रहते हैं? 70%। रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं तो ये ग्राम स्तर पर होगा। मक्खी द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? हैजा। क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है? तो क्यूलेक्स। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते क्या हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है उसे कहते हैं विटामिन सी। कितने वर्षों को शैशवावस्था माना जाता है? तो जन्म से 2 वर्ष के लोग बच्चों में। प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 8 से 9 होते हैं। किस एक को छोड़कर सभी मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी होता है? तो थायमिन। जरूरी नहीं होता है। निम्न में से कौन ओमेगा 3 ऑयल का मुख्य स्रोत है? जो मछली का तेल या मछली हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन घटता पचता नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? तो फाइबर। निम्न में से किस पोषक तत्व के सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन डी के। स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए आवश्यक क्या होता है? तो विटामिन सी। वयस्कों में पोषक तत्व की स्थिति किससे प्रदर्शित होती है? तो ये नहीं पता चला। अधिकांश भारतीयों के भोजन में किस पोषक तत्व की कमी रहती है? तो वो विटामिन की कमी रहती है। भारतवर्ष में अपर्याप्त पोषण के शिकार सर्वाधिक आयु वर्ग है? तो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं। शिशुओं का मुख्य भोजन तथा बच्चों और वयस्कों के पूरक आहार के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वो है दूध। लघु पोषक तत्व का कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट। पूरक प्रोटीन के स्रोत जो हैं पोंगल और चावल की खीर है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज यकृत में किस रूप में होता है? तो वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में होता है। वसा में घुलनशील विटामिन जो हैं ए, डी और ई हैं। संतृप्त वसा की अधिकता वाला आहार निम्नलिखित से जुड़ा हो सकता है? हृदय वाहिनी रोग से। खट्टे फल एक विटामिन के उत्कृष्ट स्रोत हैं। विटामिन सी के। पित्त सहायक क्या है? एंजाइमों का उत्पादन और एस्टरीफिकेशन के लिए। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी, सी। और वसा में जो होते हैं वो ए, डी, ई होते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं प्रोटीन। विश्व स्वास्थ्य संघ मनाया जाता है तो 7 अप्रैल। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत कौन है? तो नमक। किसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो चावल। कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? हैजा। टाइफाइड संक्रमण रोग के निम्न प्रभाव हैं। विटामिन बी। थायमिन की अल्पता से कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो बेरी। पोटेशियम खनिज लवण की अधिकता से कौन सा विकार उत्पन्न होता है? हृदय संबंधी रोग। रक्त के हीमोग्लोबिन बनने में किस खनिज लवण की उपस्थिति अनिवार्य होती है? लोहा। आयोडीन खनिज तत्व की मात्रा सर्वाधिक रहती है किसमें? मछली। सभी में। मनुष्य के शरीर में पूरे भार का कितने प्रतिशत जल का होता है? तो 60 से 80%। रक्तदान के दौरान शरीर में कितनी मात्रा में खून लिया जाता है? तो 450 से 500 ml। जल की अधिकता के दुष्प्रभाव क्या है? शरीर का फूल जाना, रक्त का पतला भी होना, उपयुक्त सभी। विश्व मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो माह मई के द्वितीय रविवार को। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 5 मई प्रत्येक वर्ष। धन्यवाद।